जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पब्लिक में एक बहुत बड़ी एक तशवीश का आलम है कि ड्रग्स की जो बीमारी है वो पूरे वैली में और हमारी यूनियन टेरिटरी में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई तशवीश को ख़त्म करने के लिए और उसके ख़िलाफ़ एक जंग छेड़ने के लिए श्रीनगर पुलिस अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रही है और आज आप लोगों को यहाँ पे तकलीफ़ दी है कि आपके साथ हम शेयर करें कि हमारी पहल जो है वो कितना कामयाब हो रही है और कितना हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। मैं पहले आपको कुछ अदाद शुमार जो हमारे लेफ़्ट और राइट साइड के बोर्ड्स पे लिखे हुए हैं उनकी तरफ आपकी तवज्जो चाहूँगा कि इस साल अभी तक हम लोगों ने 87 FIRs रजिस्टर किए हैं श्रीनगर में और 145 लोगों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई की है जो ड्रग पेडलिंग में मुलविस थे। तो इसी तरह से अगर देखा जाए कि हमारे पास NDPS में एक स्पेशल प्रोविज़न होता है डिटेंशन का, जिसको रफली लोग यहाँ जानते हैं कि ड्रग्स में उसको PSA लग गया, तो उस का क्या होता है कि 6 महीने के लिए कम से कम वो बंदा जो है पब्लिक सर्कुलेशन से बाहर चला जाता है और उसको डिटेन किया जाता है ताकि लोग उसकी इन एक्टिविटीज़ से जो है वो महफूज रहें। तो उस पे भी जो है इस बार अगर देखा जाए, पिछले साल हम लोगों ने 3 लोगों को वो डिटेंशंस जो NDPS वाली हैं उनके तहत बंद किया था और इस बार अभी तक हम लोगों ने 9 लोगों को वो डिटेंशंस के तहत बंद किया है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो टोटल 145 लोगों को हम लोगों ने NDPS के तहत जो है गिरफ्तार किया है। और ये जो मुहिम है वो बिल्कुल जारी है और हर एरिया को, थाने को एक टारगेट्स दिए गए हैं कि ताकि वो इस पे बिल्कुल मेहनत करें और देखें कि कहीं भी अगर पेडलिंग की इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचती है तो उस पे एक्ट करें। इसमें एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसमें हमें जो भी कामयाबी अभी तक मिली है इसमें पब्लिक का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे लोग जो इस बीमारी की वजह से परेशान हैं या उनके घर में या फैमिली में कोई ऐसा मेंबर जो है जो इस बीमारी में मुब्तला होता है, वो लोग हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। उन्होंने बर वक्त इंफॉर्मेशंस दी हैं, उस टाइमली इंफॉर्मेशन की वजह से ही हमें ये कामयाबी हासिल हो पाई है। तो हम चाहेंगे कि आप सब लोगों के थ्रू कि ऐसे लोग, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बाशऊर लोग जो सोसाइटी में रहते हैं, वो पुलिस को बर वक्त कार्रवाई दे दें, कार्रवाई के लिए इंफॉर्मेशन दे दें ताकि इनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई जो है करें। साथ ही में एक चीज़ की थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशन और वजाहत करना चाहूँगा कि हमारा फोकस जो है वो ड्रग पेडलिंग को रोकना है, ड्रग पेडलिंग के खिलाफ कार्रवाई करना है, ना कि हम एडिक्ट्स को इलाज करने के लिए पुलिस के पास डायरेक्टली कोई भी फैसिलिटी नहीं है और ना ही हम उसके लिए ट्रेंड हैं। तो यहाँ बहुत से लोगों का सवाल जो होगा उसका जवाब मैं एक तरह से एडवांस में दे रहा हूँ कि ड्रग एडिक्ट्स जो है वो एक तरह के बीमार हैं, उनका इलाज जो है हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो करना चाहिए। हमें आप इंफॉर्मेशन दीजिए पेडलिंग के बारे में, उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब आज की बात जो ख़ास है वो ये है कि अभी हमारी जो सिटी साउथ की जो पुलिस है, साउथ जोन श्रीनगर, जिसके हमारे SP साहब सजाद शाह साहब हैं और SDPO शाहजहाँ हैं, SHO साहब भी इनके शहीदगंज के साथ ही हैं, कि हम लोगों ने एक हीरोइन का जो है एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट, तकरीबन 3 kg हीरोइन टाइप का एक सब्सटेंस पकड़ा है एक ग्रुप से, जो अपनी UT से बाहर जाने के लिए तैयारी थी उसकी। तो बर वक्त कार्रवाई से एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट यहाँ शहीदगंज इलाके में पकड़ा गया है और वो भी हमारे पास मुलजिम हैं, उनके कुछ साथी भी हमारे पास हैं। तो ये आपको बताना है कि इनके कहने के इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के जो है सामने ये आया है कि ये जनरली बॉर्डर एरियाज से ड्रग्स श्रीनगर में पहले आती है और यहाँ से फिर बाकी इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, इवन आउटसाइड JNK भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ये जो तकरीबन 3 किलो हीरोइन टाइप का सब्सटेंस जो हम लोगों ने पकड़ा है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मैं अपनी जगह मानता हूँ और साउथ पुलिस को इसके लिए जो है कॉम्प्लीमेंट भी देता हूँ और इस पे वो मज़ीद कार्रवाई कर रहे हैं। मज़ीद हमें ये देखना है कि क्या इससे जो पैसा आता है, क्या उस पैसे का कोई लिंक
टेररिज्म के साथ तो नहीं है। तो नार्को टेररिज्म लिंक्स अभी वर्कआउट करने बाकी हैं, और अभी कुछ और भी उनके साथी और कुछ और भी उनके जो लिंक्स होंगे विद इन यूटी एंड आउटसाइड यूटी, उनको भी पकड़ना बाकी है। तो अभी उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि उससे हमारी इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा बहुत खलल पड़ सकता है। उसके साथ ही एक छोटा सा मॉड्यूल जो यहाँ पे और काम कर रहा था, जो जहलम मार्केट आपकी बटमालू है, वहाँ से भी हमें बीच में कोई शिकायत आई कि कुछ जो आदमी हैं वो वहाँ पे छोटी छोटी पुड़ियाओं में ड्रग्स फरोख्त करते हैं। उसके बाद एक स्पेशल टीम सिविल में तश्कील दी गई, जिन्होंने पूरा बर वक्त रंगे हाथों उनको पकड़ लिया। उनकी इन्वेस्टिगेशंस जो है जब वो की गई, उस सिलसिले में भी पर्चा जो है वो शहीदगंज में रजिस्टर हुआ, और उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान our colleague was abused and then एक का फोन भी स्नैच किया गया, then we were asked to come to police station. So देखिए, ये जो आपने सवाल बताया ना, तो इसका मैं थोड़ा सा वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि जो आप जॉब कर रहे हैं, जो आप अपना प्रोफेशनल ड्यूटी दे रहे हैं, दिस इज़ ऑन वन साइड। जो हम कर रहे हैं दैट इज़ अ वेरी सेंसिटिव एंड हाईली प्रोफेशनल जॉब, ठीक है ना। अगर मुझे एक फिजिकल एविडेंस किसी चीज़ से मिट जाएगा, आई विल नॉट बी एबल टू रीच टू द कल्प्रिट्स, मैं उस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाऊँगा। ये सिर्फ यहीं पे है कि एवरी एरिया इज़ फ्री फॉर मीडिया, नहीं, बाकी जगह आपने देखा होगा टेप लगाते हैं, रबर मार्किंग वो रखते हैं, चूना लगा देते हैं, डोंट एंटर। अब एक पुलिस वाला, ही इज़ फेसिंग बुलेट, उसका साथी इंजर्ड हो गया है, लोग इंजर्ड को उठा रहे हैं, तो आप कोई मुंह में माइक डालते हैं, बताओ इसको कैसा लग रहा है। दिस इज़ नॉट प्रोफेशनलिज्म, मुझे लगता है, क्योंकि उस वक्त आप वो उसको अपनी वो करने दीजिए। वी हैड 2 इंजर्ड, 1 सिविलियन एंड 1 बॉय, रादर एक और लड़का भी बाद में इंजर्ड हो गया था। तो उसको उस वक्त आप ये नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें आ सकती हैं। उसमें नंबर 1 ये है, वी आर नॉट श्योर अबाउट द सिचुएशन, अबाउट द एरिया, कि वो मिलिटेंट वहीं है कि भाग गया, हाउ डू वी नो, हमें पता है उसका नहीं। नंबर 2, हमारे साथी की जान जा रही होगी, हमें 1 सेकंड की डिले भी जो है वो उस वक्त उसकी लाइफ कॉस्ट कर सकती है, हम उसमें भी रहते हैं। नंबर 3, जो हमारा वहाँ स्पॉट है जिसके ऊपर डिफरेंट एविडेंसेस हैं, फिजिकल एविडेंस है, केमिकल हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो हमारा डिस्टर्ब होगा, तो वी आर इन डिफरेंट माइंड्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उस चीज़ का, उस वक्त हमारे मेंटल स्टेटस का, उसका रिस्पेक्ट करें, ऑनर करें इन द ब्रॉडर इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस। ये है कि इसके बाद भी फोन स्नैच करके पुलिस नहीं, स्टेशन बुलाया, बिकॉज they were photographing some of the police action which was not warranted. सर, लास्ट क्वेश्चन, क्या डीडीसी इलेक्शंस में मिलिटेंसी ऑपरेशंस में कोई फर्क पड़ा? नहीं, ऑपरेशंस तो और इंटेंसिफाई ही हो गए, एरिया डोमिनेशंस, एरिया कॉर्डन सर्च ऑपरेशंस। हमें लगता है कि जो पिछले 1 महीने से हम डीडीसी इलेक्शंस या पंचायत इलेक्शंस जो यहाँ पे लेफ्ट ओवर वैकेंसीज के लिए थे, उसमें तो एरिया, ताकि लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा हो, तो उसके चलते तो बहुत सारे कॉर्डन सर्च हो गए, बहुत सारी पकड़ दकड़ हो गई, जो OGWs का नेटवर्क है वो सारा सर्वेलेंस में भी रखा गया। तो दैट इज़ वाई थैंकफुली श्रीनगर पीसफुल जो है वो इलेक्शंस कंक्लूड हो गए। थैंक यू। आई वुड रिक्वेस्ट यू जस्ट फॉर अ कप ऑफ टी, ठीक है, चाय पीते हैं। Ya Manzur, Aram. हो गया बच्चा? तो ये सुन भाई मुलाकात में आता